हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार आर्मी क्लासेस। दिस इज़ मुकेश। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडियन एयरफोर्स का एफकैट का एग्ज़ाम अच्छे से चल रहा है और आप सभी को पता ही होगा, मैं यहाँ पर इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ वीडियो लगातार। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम होते ही ला रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इंग्लिश को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वन वर्ड पूछा गया, ए मार्क विच कैन नॉट बी रिमूव। एक मार्क जिसको हम इरेज नहीं कर सकते या फिर रिमूव नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? तो बर्थ मार्क हम बोलते हैं या फिर इनडेलिबल हम इसको बोलते हैं। तो वन वर्ड पक्के करके जाना। वन वर्ड काफ़ी पूछे जा रहे हैं और एक इडियम फ्रेजेस काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर करके जाना। एंटोनियम पूछ रखा है या सिनोनियम पूछ रखा था किसका? डोंट का। डोंट का मतलब क्या होता है? फियर और डिस्करेज। ठीक है, डोंट का मतलब होता है फियर, डिस्करेज। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? एनकरेज। यानी कि अगर आप किसी को एनकरेज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होगा? एंटोनियम का डोंट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट का सिनोनियम या एंटोनियम आपसे पूछा गया है। तो ओब्लिटरेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, एलिमिनेट करना। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? क्रिएट करना, एस्टेब्लिश करना। फोर्थ क्वेश्चन डेप्लोर। डेप्लोर का सिनोनियम या एंटोनियम पूछा गया आपसे। तो डेप्लोर का मतलब होता है कंडेम करना, किसी को डिटेस्ट करना, यानी कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? एडमायर कर रहे हो आप किसी को या फिर अपलाउड कर रहे हो किसी को। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? थ्रो स्पैनर। थ्रो स्पैनर इडियम फ्रेज पूछा गया आपसे। तो टू डू समथिंग दैट प्रिवेंट ए प्लान और एक्टिविटी फ्रॉम सक्सेडिंग, यानी अगर आपके कोई काम में टांग अड़ा रहा है, काम होने नहीं दे रहा, तो उसको हम बोलते हैं थ्रो स्पैनर। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सेट स्टोर बाय। सेट स्टोर बाय यानी कि टू बिलीव दैट समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? सेट स्टोर बाय। सेवन्थ क्वेश्चन है किक द बकेट। अगर आप बकेट को किक कर रहे हो तो इसका मतलब डेड और डाई, इसका मतलब यहाँ पर है। ठीक है। तो मुझको यहाँ पर 7 ही क्वेश्चन मिले इंग्लिश के अंदर। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप नीचे डाल सकते हैं। मैं अब जीके के यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। लूर डांस इज़ वन ऑफ द पॉपुलर ट्रेडिशनल फोल्क डांस। तो ये किसका लूर है? लूर डांस किस राज्य का है? तो हरियाणा का है। आपको मैं पिछले 2 वीडियो में बता चुका हूँ, डांस के ऊपर बार बार में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पिछले दोनों में पूछा गया है। तो आपको डांसेस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो रट के चले जाना है, क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं एग्जाम में डायरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। बुक भी आपको पता ही है, बार बार पूछी जा रही है। तो बुक जितनी भी हैं इंपॉर्टेंट जो अभी लिखी गई हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, वो आपको याद कर लेनी है। आने वाली शिफ्ट में आपसे भी पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है नहीं, पूछा ही जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, वो किसके द्वारा लाया गया? तो वुड्स डिस्पैच। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम लाया गया। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये 1894 में लाया गया था, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपसे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन इंडिया। पहला न्यूज़पेपर जो इंडिया में प्रिंट हुआ तो वो था हिकीज बंगाल गजट। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 विनर्स। अगर आपसे मैन सिंगल्स पूछे तो नोवाक डिजोकोविक, और अगर आपसे वुमेन पूछे तो नाओमी ओसाका। ये बिल्कुल आपको जो भी अभी अभी खेल हुए हैं, ओलंपिक हुए हैं, जो भी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए हैं, जो भी हमारे पास एशियन गेम हुए हैं, तो उनके बारे में आपको अभी पढ़ लेना है। आने वाली शिफ्ट में इनसे ज़रूर पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स के ऊपर। सिक्स क्वेश्चन, विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन वोटिंग इन इलेक्शंस। ऑनलाइन वोटिंग किसने की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। सेवन्थ, कैरियन पोलार्ड ने एक ओवर में 6 छक्के किसके खिलाफ लगाए थे? तो श्रीलंका के खिलाफ लगाए थे। कैरियन पोलार्ड जो है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। एट्थ क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट एयर चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के फर्स्ट एयर चीफ कौन थे? तो एयर मार्शल सुब्रोटो मुखर्जी थे। इनके नाम पर इंडियन एयरफोर्स में एक स्क्वाड्रन भी बनी हुई है। नाइन्थ क्वेश्चन, एरोबेटिक टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम कौन सी है? तो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है, ये आपको याद कर लेना है। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड। सेल की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो साइटोलॉजी। ये स्टडी से रिलेटेड सभी पढ़ जाना, कितने लॉजी होते हैं, ये 5-6 है मैन, तो वो कर लेना। 15 बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो सभी करके जाना है, पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में।
विच कंट्री सेलिब्रेटेड द फर्स्ट अर्थ डे, किस कंट्री ने जो है जो अर्थ डे बनाया सबसे पहले, तो यूएसए ने बनाया। ये आपसे ये पूछा गया होगा कि जो अर्थ समिट हुई सबसे पहले कहाँ पर हुई, तो रियो डी जेनेरियो में हुई थी। ये भी पूछा गया होगा, ये भी आगे मैंने क्वेश्चन जो है कवर किया, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 12th क्वेश्चन है डीआरडीओ इज हेडेड बाय, डीआरडीओ था वो किसके द्वारा हेडेड किया जा रहा है, तो वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी के द्वारा हेडेड किया जा रहा है अभी, ठीक है। जो ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये अंडर में आता है, ठीक है। 13th क्वेश्चन है ट्विटर सीईओ कौन है, तो पराग अग्रवाल हमारे इंडिया के ही हैं। आपसे किसका पूछ सकता है, सीईओ फेसबुक के पूछ सकते हैं, आपसे गूगल का पूछ सकते हैं, या और किसी के भी पूछ सकते हैं। सीईओ आपको याद करके जाना है अगले शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो। 14th क्वेश्चन क्या है, लखनऊ आईपीएल टीम का नाम क्या है, तो लखनऊ सुपर जायंट्स। 15th क्वेश्चन ग्लोबल 500 अवार्ड इन विच कैटेगरी, किस में दिया जाता है, तो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है अवार्ड, ग्लोबल 500 अवार्ड। 16th क्वेश्चन विच स्पेशल मेट्रो लॉन्च्ड आज़ादी अमृत महोत्सव, कौन सी मेट्रो यहाँ पर आज़ादी अमृत महोत्सव के लॉन्च की गई, तो दिल्ली मेट्रो में ये मनाया गया, ठीक है। 17th क्वेश्चन मेंबर्स ऑफ क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसके रिलेटेड आया था, तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। 18th क्वेश्चन फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड रियो डी जेनेरियो में हुई थी, मैंने बताया था, या तो ये पूछा गया होगा या फिर जो अर्थ डे किसने बनाया सबसे पहले वो पूछा गया होगा। 19th क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको ये जेट्स दे रखे थे, हेलीकॉप्टर दे रखे थे, इनको मैच करना था, तो S-400 जो है रशिया का है, राफेल जो है फ्रांस का है, यूएसए जो है चिनोक हेलीकॉप्टर एक और था वो अभी तक मुझको पता नहीं चला है। 20 है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच एसेंशियल कमोडिटी, हमारा जो इंडिया है वो किस एसेंशियल कमोडिटी का जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो पल्सेस दालों का सबसे बड़ा हमारा क्या है प्रोड्यूसर है। इंडियाज़ लार्जेस्ट रिजर्व फॉर विच मिनरल, हमारे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से मिनरल के लिए रिजर्व है सबसे ज़्यादा, तो आयरन कोर के लिए है, या फिर आपके ऑप्शन में माइका था तो माइका में भी है। 22 में क्या पूछा गया आपको, स्मेल इन परफ्यूम जो होता है किसके कारण होती है, तो एस्टर के कारण होती है, ठीक है। 23 क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रल विस्टा आर्किटेक्चर किसने जो है किया, तो वो बिमल पटेल ने किया। 24th क्वेश्चन मोर इलास्टिक मटेरियल कौन सा है, तो स्टील जो है मोर इलास्टिक है, रबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। सुंदर पिचाई एंड सत्या नडेला जो था उनको कौन सा अवार्ड मिला, तो पद्म भूषण जो अवार्ड उनको मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको अवार्ड जो मिले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहा था, वो रट के जाने हैं अगर आपके आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आज की वीडियो में बस यही, आप सभी को मैंने ये जो है क्वेश्चन आए थे वो बताए। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और आपको जो आपका एग्ज़ाम हो आने वाली शिफ्ट में तो ज़रूर इनके रिलेटेड क्वेश्चन करके जाना, आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।